अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मूसा से तो अपनी माँ के आंसू बर्दाश्त ही नहीं होते। वो सोच लेता है कि इस मासूमा से तो मैं बदला लेके रहूँगा। मार्था से मासूमा के घर का एड्रेस मालूम करता है, लेकिन जब वहाँ जाता है तो पता चलता है कि उसके फादर का इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से वो अपने आबाई घर पे हैं। मूसा पिस्टल उठाता है और वहीं पहुंच जाता है और वहां मैयत के घर पे सब लोगों के सामने इस मासूमा का असल चेहरा दिखा देता है कि जिस पे आप लोग तरस खा रहे हैं और इसके दुख में सोगवार बैठे हैं। ये औरत इतनी चालाक अय्यार है कि इसके बाप ने इसका नाम मासूमा तो रखा था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि मेरी बेटी के ये करतूत होंगे कि बर्दाश्त नहीं कर सका और इस दुनिया से ही चला गया। जब सब लोगों के सामने बताता है कि इसके बाप का मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मैंने ही अपने बाबा से कह के इस लड़की को बाबा के ऑफिस में जॉब दिलवाई थी, लेकिन इस लड़की ने तो खूब नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मेरे बाबा को अपने हुस्न के जाल में फंसा के चोरी छुपे उनसे निकाह कर लिया और इस लड़की की वजह से आज हमारी हस्ती बस्ती फैमिली दुख और तकलीफ़ का शिकार हो चुकी है। जब सभी लोग मासूमा के बारे में ये सब सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि मासूमा ने तो ये कहा था कि इसका शौहर आउट ऑफ कंट्री रहता है और इसी वजह से मैयत में शरीक नहीं हो सका। अच्छा, तो असल बात ये थी, इसने अपने बॉस को फंसा के उससे शादी की थी और मासूमा का कज़न जो उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार था, उसका असल चेहरा देखने के बाद उसे भी मासूमा से शदीद नफ़रत महसूस होती है। सभी लोग जो मासूमा के दुख में शरीक थे कि इसके फादर का इंतकाल हो गया, थू थू करते हुए घर से चले जाते हैं। तो यूं मासूमा सभी लोगों के सामने बेइज्जत होके रह जाती है और दूसरी तरफ तौकीर मियाँ, जिनकी अब मुकम्मल तवज्जो अपने बेटे और पहली बीवी पर है, वो तो उन दोनों के सामने इस कदर शर्मिंदा हैं कि दोनों से नज़रें ही मिला नहीं पा रहे। उनको बार बार एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम दोनों ही ये बात जानते हो कि तुम दोनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी ज़िंदगी में ना कोई है और ना ही हो सकता है। लेकिन ये सब तो अभी शुरुआत है, क्योंकि एक जंग छिड़ चुकी है और मासूमा सोच चुकी है कि इस जंग में एक की हार होगी और एक की मौत। जीत का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। दूसरी तरफ मासूमा के फादर का सोइम होता है। सभी लोग घर आना शुरू हो चुके हैं और तकरीबन सभी अरेंजमेंट ज़ुहैब कर रहा है। तो ऐसे में मासूमा की वालदा जब देखती हैं कि तौकीर मियाँ ने तो मुड़ के पूछा भी नहीं, मासूमा के फादर का कफन दफन भी हो गया, सोइम भी आ गया, लेकिन वो ना अफसोस करने आए ना पीछे मुड़ के कोई ख़बर ली। मासूमा से कहती हैं कि अरे, पहली बीवी बीवी होती है, उसका खोंटा बहुत मजबूत होता है। और मासूमा से कहती हैं कि मैंने तुम्हें समझाया भी था कि ठंडा करके खाओ, देख लिया ना जल्दबाजी का अंजाम। आज तुम्हारे अब्बा हम में नहीं रहे। माना कि वो मरीज़ थे, लेकिन शायद कुछ अरसे और ज़िंदा रह जाते अगर उस दिन तौकीर मियाँ की पहली बीवी उन्हें इस तरह से ज़लीलो रुसवा ना करती। तो मासूमा भी बहुत चिल होके कहती है कि दाव तो मैं खेल चुकी हूँ और अगर इस खेल में मेरी मौत हो जाती है तो ऐसे नहीं मरूंगी, किसी न किसी को मार के ही मरूंगी। अभी तो अपने वालिद की मौत की वजह से खामोश थी, लेकिन अब उसने सोच लिया है कि किस तरह से उसने अपनी इस इंसल्ट का बदला लेना है। जिस तरह इसने तौकीर मियाँ को फंसा के उससे शादी की है, उसे अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से तौकीर मियाँ का माइंड मेकअप करना है कि वो अपनी ही फैमिली के ख़िलाफ़ हो जाए। बहरहाल ज़ुहैब मासूमा को रियलाइज़ करवाता है कि तुम्हारी इस दौलत और इज़्ज़त की हवस की वजह से कितना बड़ा रिश्ता तुमसे छिन चुका है। क्योंकि ये देखकर दिल तो ज़ुहैब का भी दुखा है कि मासूमा दौलत की लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी और दूसरी तरफ तौकीर मियाँ, जो अपने घर का परेशान माहौल देखकर ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो चुके हैं, कुछ भी करके अपनी बीवी और बेटे को मनाना चाहते हैं। बीवी तो साफ इनकार कर देती है, उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करती। सोचते हैं पहले बेटे को मनाना होगा, शायद इसी तरह से बीवी को मनाने का भी कोई रास्ता निकल सके। अपने लिए और बेटे के लिए कॉफ़ी बनाते हैं, जबकि वो उदास परेशान टेरेस पे खड़ा है तो तौकीर मियाँ भी कॉफ़ी लेकर वहीं पहुँच जाते हैं। उनका ख़्याल है कि अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करके उसे यकीन दिला सकेंगे, तसल्ली दिला सकेंगे कि वो अभी भी
अपने बेटे और बीवी के साथ हैं। मूसा ना चाहते हुए भी अपने बाप का यकीन कर लेगा, लेकिन ये सब भी तभी तक है जब तक मासूमा अपना अगला खेल नहीं खेलती। तो अब वो अपने खेल पे काम करना शुरू कर देगी। तौकीर मियाँ जो कुछ ना कुछ हद तक अपने बीवी और बेटे को यकीन दिला चुके हैं कि वो उनके साथ सिंसियर हैं, अब अचानक आधी रात को मासूमा की तौकीर मियाँ को कॉल आ जाती है। अब इतनी लेट नाइट कॉल आती है तो तौकीर मियाँ कॉल अटेंड कर ही लेते हैं, और ये मासूमा इतना रोना धोना तो इसने अपने बाप की मैयत पे नहीं किया था जितना रोना धोना ये कॉल पे मचा देती है। पागलों की तरह रोते हुए हिचकियाँ बंध जाती हैं और तौकीर से कहती है, टीटी मैं आपकी इज़्ज़त हूँ, आपने ख़ुद मेरा हाथ थामा था ना मेरे अब्बा से, मैं तो आपके भरोसे पे आपके साथ आई हूँ, और आप ऐसे कैसे मुझसे गाफिल हो सकते हैं। तो यूँ तौकीर मियाँ को इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि आखिर तौकीर मियाँ आधी रात को मासूमा के पास जाने पे मजबूर हो जाते हैं। अब जब आधी रात को गाड़ी निकालने लगते हैं तो मूसा जो जाग ही रहा था, कमरे की खिड़की से अपने वालिद को इस तरह आधी रात को जाते हुए देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो समझ जाता है कि मेरे वालिद जो इतने दिनों से अपना यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे वो सब झूठ था, ये अभी भी हमें धोखा दे रहे हैं। इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि ये रात को छुप छुप के उस मासूमा से मिलने जाते हैं, और यहाँ हमें ये झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं और हमसे ज़्यादा अहम उनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं। दूसरी तरफ तौकीर मियाँ जब मासूमा के पास पहुँचेंगे तो वो तो रोना धोना मचा देगी और तौकीर मियाँ पे इमोशनल डायलॉग के तीर बरसाना शुरू कर देगी कि टीटी मेरा कसूर क्या था, आपने रिश्ता मांगा, मेरे वालिद ने हाँ कर दी, लेकिन आपकी बड़ी बीवी ने उस दिन क्या कुछ नहीं सुनाया मेरे बाप को। वो एक इज़्ज़तदार इंसान था, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। सवेयर हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल जाते तक मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे। तौकीर मियाँ को तो मासूमा की बातें सुन के एहसास नदामत भी होगा और अपनी बीवी रेहाम पर शदीद गुस्सा भी आएगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। आज मासूमा की आंखों में जो आंसू हैं ये रेहाम की वजह से हैं, और मासूमा अब तौकीर मियाँ का ऐसा माइंड मेकअप करेगी कि तौकीर मियाँ को अपनी बीवी और बेटा विलन लगने लगेंगे और ये मासूमा मासूम सी हीरोइन लगने लगेगी। और मासूमा की पूरी कोशिश होगी कि तौकीर मियाँ अब अपनी पहली फैमिली से मिलना बिल्कुल छोड़ दें, उनसे हर किस्म का राब्ता मुनक़ता कर दें और मेरी मुट्ठी में ऐसे आ जाएं कि मुझसे पूछे बगैर कहीं जाएं भी ना। और तौकीर मियाँ भी मासूमा की उदासी ख़त्म करने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए उसके पास रहेंगे और अपने किए की माफ़ी भी मांगेंगे कि मासूमा पे इतना कड़ा वक्त था, ऐसे में तौकीर को उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन उस रेहाम के ड्रामाबाजी की वजह से तौकीर मियाँ मासूमा के बारे में सोच ही नहीं सके। मासूमा मुझे माफ़ कर दो, मैं बेवकूफ़ था जो ऐसे वक्त में तुमसे गाफिल रहा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। और यूँ देखते ही देखते मासूमा तो तौकीर मियाँ के दिल पर जैसे राज करने लगेगी, और तौकीर मियाँ को रेहाम और अपने बेटे से जैसे घुटन होना शुरू हो जाएगी कि जब भी मैं वहाँ जाता हूँ मुझसे खुल के सांस भी नहीं लिया जाता, दोनों ही मुझे हर वक्त शक की नज़र से और बेगानी नज़र से देखते हैं। इसलिए अब कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टाइम मासूमा के साथ ही गुजारें। और यहीं से असल कहानी शुरू होगी, क्योंकि मूसा से जब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा तो वो आगे चल के अपनी जान लेने की कोशिश करेगा, जिसके बाद तौकीर मियाँ को बहुत ज़्यादा अफसोस होगा और मासूमा का असल चेहरा भी निकल के सामने आएगा कि मैं तो ये समझ रहा था कि मासूमा को मैंने फंसाया है, लेकिन ये सारा जाल तो मासूमा का ही फैलाया हुआ था। लेकिन फिर तौकीर मियाँ के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। मासूमा को तो छोड़ ही देंगे, लेकिन उनकी पहली बीवी भी उन्हें अपनाने से साफ इनकार कर देगी। तो नाजरीन, क्या लगता है, जैसा कि मासूमा ने कहा कि जान के बदले जान, तो क्या मूसा की जान चली जाएगी या वो बच जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।